नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक। कैसे हो लिब्रा आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक लव प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ आगे आने वाले हफ्ते 25 टू 1 दिसंबर की है ये रीडिंग। बट ये एक जनरल वे में होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो, या कुछ चीज़ें अगर आपको गाइडेंस के रूप में दिखे तो उन्हें समझें। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। एंड कहूँगी अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब तो बनता है, ज़रूर करिएगा। एंड यूं ही वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर आप अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो तो मेरे से अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए गॉड के एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। जगन्नाथ जी, जिन्हें लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, अगर इनकी कृपा हो ना तो कहूँगी एक कहते हैं ना कि जो भी आफत विपत जो भी ज़िंदगी में आ रही हैं, एक वैसे पावर्स आप में क्रिएट कर देंगे कि आप वो झेलने की क्षमता आप में इतनी इंक्रीज कर देगी कि वो सारी विपत्ति से आप उभर कर, एक कहते हैं ना पॉजिटिविटी के बढ़ोगे। एंड एक फाइटिंग एनर्जीज आप में क्रिएट कर दे, तो हमेशा आप पे इनकी कृपा बनी रहे। एंड चलिए देखती हूँ क्या है, कैसी वे में आपकी एनर्जीज रहेंगी। पहले आपकी तरफ की देखती हूँ क्या रहेगी सिचुएशंस, एनर्जीज किस वे में रहेंगे, आप किस वे में रहोगे। आपकी देखते हैं किस वे में फीलिंग्स रहेंगी, क्या करते हुए दिख रहे हो। पहले कपल्स के लिए देखती हूँ क्या है आपकी एनर्जीज। ओह, टू मच लव, अगर कहूँगी टू मच सिचुएशंस में लव की चाहत या लव करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। एंड ओके, काफ़ी लोगों के लिए अगर कहूँ तो इस वीक में या तो कहूँगी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो बट स्टिल एक न्यू लव की भी प्रेजेंस कुछ लोगों के लिए कहूँगी हो सकता है कि आए आपके तरफ में। एंड अगर एक से कहूँगी हो सकता है थोड़ा सा कटाव, आप कटे हुए भी दिख रहे हो। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रहेगा कि आप इमोशंस बहुत दिखाना चाहोगे या केयरिंग लविंग एनर्जीज में रहोगे, बट आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे बिकॉज हो सकता है कि पर्सन की तरफ से उतनी हद तक ना हो, या जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ें ना हो। तो कहूँगी आप लविंग एनर्जीज में ज़्यादा रहोगे। कुछ लोगों के लिए न्यू की भी एनर्जीज आ रही हैं कि न्यू कोई रिश्ता जुड़ाव हो सकता है किसी अफेयर्स के टर्म्स में, या कहीं से फ्रेंडली एनर्जीज भी आ रही हैं। तो आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो लव लव बहुत ज़्यादा हाई रहेगा एंड थोड़ी सी इसी वजह से कंफ्यूज भी रहोगे। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन, जो भी आपके पर्सन है ना वो किस वे में रहेंगे, उनकी फीलिंग्स वो किस वे में रहेंगे। या कहूँगी अगर आपके पर्सन से आपकी टर्म्स थोड़ी भी अगर आप ख़राब फेज़ में हो या जो भी चल रहा है ज़िंदगी में, तो कहूँगी आप उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए या कहूँगी उनको मिस करते हुए दिख रहे हो। देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज। देखो आपके पर्सन की अगर सिचुएशंस में कहूँ तो यहाँ पे घर परिवार बच्चे काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं। ये जहाँ भी अगर डिस्टेंस भी है लव अगर आप लोगों का, फिर भी कहूँगी ये सिचुएशंस में एक बॉन्ड गहरा बनाना चाहेंगे पर्सन। एंड काफ़ी केयरिंग लविंग हो सकता है कि आप अगर दोनों की तरफ में एक चीज़ें कहूँ ना कि विश अगर काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ों की रही हो तो हो सकता है वो भी एक फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, मतलब काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव भी दिख रही है। एंड ये पर्सन कई हद तक कहूँगी पेशेंटली डील करते हैं। इनकी फीलिंग्स अगर कहूँ तो बहुत पेशेंस हाई रहेगा। कुछ हद तक कहूँगी आपको कई चीज़ों से सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। इमोशनली अटैचमेंट कहते हैं ना कि मिस करना, अगर डिस्टेंस में रहते हो तो आप भी मिस करते हो, पर्सन भी मिस करते हैं। या अगर साथ में रहते हो तो बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना या पारिवारिक एक इन्वॉल्वमेंट कहूँगी दिख रहा है मुझे। एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेजेस में दिख रहे हैं। तो देखो फीलिंग्स अगर कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग वाली फेजेस में रहेंगे, या बहुत ज़्यादा आपको सोचते हुए दिख रहे हैं पर्सन। एंड काफ़ी संयम से कंट्रोल, बट थोड़े से अगर कहूँ तो ये ईगोइस्टिक भी दिख रहे हैं, मतलब अपने तरह से कहूँगी हैंडल करना चाहेंगे या अपने वे में रहना चाहेंगे, थोड़ा सा अपने रिस्पेक्ट को ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे कि आप इनके पीछे ज़्यादा पड़े हुए रहो। कहूँगी थोड़ी सी ईगोइस्टिक भी दिख रहे हैं पर्सन। यस, इनकी राशि की अगर मैं बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं ये पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस वाइज, क्या कुछ नेक्स्ट कुछ एक्शंस ये लेंगे। अगर कुछ एक्शंस की है सिचुएशंस तो क्या आपके पर्सन कुछ एक्शंस लेंगे, देखते हैं।
देखो इनकी अगर एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ये ना बहुत चीज़ों में कहूँगी कंट्रोल कर रहे हैं। ये रिकन्सिलिएशन अगर आप दोनों के बीच में टर्म्स कहीं से भी अगर ख़राब है तो कहूँगी बेटर ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन एफर्ट में यहाँ कहूँगी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशंस अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है तो कहूँगी कम्युनिकेशंस में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत हद तक कहूँगी कई चीज़ों को रिगार्डिंग अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हैं पर्सन। सेकेंड चांस, सेकेंड कनेक्टिविटी चाहेंगे, सर्कमस्टांसेस को चेंजेस करना चाहेंगे, बट उस टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं करना चाहेंगे। मतलब आई थिंक मैं कहना चाह रही हूँ कि जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में क्योस या कुछ भी स्टक, तो फैमिली वाइज इन्वॉल्व करना चाहेंगे, खुद को कम्युनिकेट करना चाहेंगे, बट जिस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर क्योस है तो वो टॉपिक आपसे कहूँगी शेयर नहीं करना चाहेंगे, बात भी नहीं करना चाहेंगे। ये पर्सन अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एक गाइडेंस के रूप में, देखते हैं एनर्जीज किस वे में है, ओवरऑल फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है। ज़्यादा उम्मीद हानिकारक होता है ना। तो कहूँगी आपकी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, बहुत इमोशंस, लव्स में बात करना या लविंग रिगार्डिंग सोचना, पास्ट के रिगार्डिंग सोचना, तो कहूँगी वो चीज़ें उतनी हद तक नहीं पूरी होगी। तो जितनी हद तक जिस वे में ये पर्सन कर रहे हैं, देखो ये पर्सन किसी हद से कहते हैं ना कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट इशारा करेंगे या कहूँगी आपकी तरफ में कनेक्टेड रहने की कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट इनकी तरफ से दिखेगी, बट आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो कहूँगी वो नहीं मिलने वाला है। तो जितनी हद तक आपके पर्सन आपके लिए कर रहे हैं उस वे में खुद को रखें एंड कहूँगी खुश रहने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे हो सकता है कि आप दोनों में और एक गहरा संबंध क्रिएट हो। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग आ रहे हैं, सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। कहूँगी दोनों में ही 12 के 12 राशियों की एनर्जीज आ रही हैं, बिकॉज मेजर अरकाना के ही दोनों कार्ड हैं एंड मेजर ज़िंदगी को भी बताते हैं। दोनों में अगर कहूँ तो एक कार्ड कहूँ तो फैमिली वाइज आ रही है आपकी तरफ में, यानी कि एक घर परिवार से रिश्ता ढूंढा हुआ। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन किसी के पास्ट लवर्स भी हो सकते हैं एंड पास्ट लवर की कम बैक की एनर्जीज, या कहूँगी रीयूनाइट होना चाहते हैं, फिर से संबंध बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी ऐसी फेजेस भी हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस वाइज क्या है। देखो इसमें अगर कहूँ ना तो जैसे ही घर परिवार से कई लोगों के लिए, देखो चूंकि 12 की 12 राशियों के एनर्जीज हैं, बट एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी कह सकते हो इसे, क्योंकि सेकंड कार्ड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जीज हैं। तो ये अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए रिश्ता ऐसा आएगा कि क्विक रिश्ते की बात हुई एंड शादी तक हो गए, मतलब कि तुरंत तुरंत कहते हैं ना फाइनल हो जाना। कहूँगी कुछ लोग ऐसे संबंध में जाओगे कि डेट करना या एक दूसरे को समझने का टाइम ही ना मिले, घर परिवार ही सारा चीज़ फाइनल कर दे। कहूँगी ऐसी फेजेस दिख रही हैं, तुरंत शादी के योग। इधर अगर कहूँ तो यस, पास्ट लवर कम बैक करना चाहेंगे, किसी तरह से जुड़ना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे शायद आप रिजेक्ट कर दो, या हो सकता है मल्टीपल इश्यूज़ की वजह से वो इमोशंस मुझे ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए कनेक्टेड नहीं दिख रहा है। रिजेक्शंस वाली ज़्यादा सिचुएशंस दिख रही है या क्योस वाली ज़्यादा दिख रही है। तो चाहत होते हुए भी कहते हैं ना कि एक बॉन्ड फिर से दोबारा रिक्रिएट नहीं हो पाएगा कुछ लोगों के लिए। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में आप जो भी सिंगल्स मुझे सुन रहे हैं, आपकी सिचुएशंस क्या है ज़िंदगी में, आपकी क्या है। देखो आपकी अगर कहूँ तो आप प्यार के रिगार्डिंग बहुत सोचते हो, किसी से कहते हैं ना, या कहूँगी मन ही मन किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मिस करते हैं, चाहते हैं कि अपनी फीलिंग शेयर करना, या कहूँगी थोड़ी बहुत इनडायरेक्टली अगर शेयर भी की है तो पर्सन ने नहीं समझा, रिजेक्ट कर दिया। तो आपकी डिज़ायर्स है कि किसी से जुड़ाओ, या कहूँगी अगर घर परिवार से भी रिश्ता अगर लाया जाता है तो आप ज़रूर एक पड़ाव में जाना चाहते हो। अगर आपके जीवन में कहते हैं ना किसी से अट्रैक्टेड नहीं हो, तो कहूँगी जहाँ से भी रिश्ता आता है खुद को एक कपल के रूप में देखना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, बहुत ही इमोशंस में हो आप। एंड अगर किसी को पसंद करते हो तो कहूँगी बहुत शिद्दत से, काफ़ी टाइम से उससे उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो एंड अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, बट राइट टाइम या कहूँगी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करूँ।
होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो। बट हाँ, अपनी रीडिंग कराने के लिए, अपनी एनर्जीज चेक कराने के लिए, या लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करने के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।